Good morning, everybody. You know that we are doing the multiple choice questions, and we have done already up to the question number 6. Okay, so today I'm going to start with the question number 6, that is, sorry, 7. So MCQ. Going to start with the question number 7. Okay, so I'm going to read the question. The question is that the ticket are number from 1 to 20 are mixed up, and then ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number that is a multiple of 3? इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास एक टिकट है और उस टिकट में जो नंबर है 1 से लेकर के पूरे 20 तक नंबर्स हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नंबर जो लिखे हुए 1 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो आपके पास एक टिकट है जिसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर एक टिकट को मैं रैंडमली में से निकालता हूँ, जैसे ये बहुत सारे टिकट्स हैं, ये आप देख सकते हो, ऐसे टिकट्स हैं और सब में नंबर लिखा हुआ है ऐसे 1 2 3 4 करके अप टू 20 तक, ठीक है। और रैंडमली अगर मैं कोई भी अगर एक टिकट निकालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। तो इसका मतलब 3 के टेबल्स में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 3 आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट, 3 आ सकता है। 3 के बाद फिर आपको 6 आएगा, 6 के बाद आपको 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद आएगा आपको 18। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल 3 के मल्टीपल्स में आते हैं। तो इसका मतलब अगर वो टिकट में 3 लिखा होगा या 6 लिखा होगा या 9 लिखा होगा या 12 लिखा होगा या 15 या 18, अगर इन सारे में से अगर कोई भी निकलेगा तो वो बिल्कुल भी आपको 3 के मल्टीपल में होंगे। तो हम लोग पता है फार्मूला PE इज़ इक्वल्स टू NE/NS होता है, NS, ठीक है। NS का मतलब जो जो आ सकता है ना। तो इसका मतलब देखोगे जो जो आ सकता है तो 1 से 20 तक ये जो नंबर्स है ये कोई भी आ सकता है। तो ये हो गया आपके लिए 20, ठीक है। और एनी का मतलब है कि आप चाहते थे, जो आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि वो नंबर 3 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, या तो 3 या तो 6 या तो 9 या तो 12 या तो 15 या तो 18। तो कितने सारे कार्ड से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन 6 कार्ड में से अगर कोई भी कार्ड निकलता है तो वो बिल्कुल भी आपको 3 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एनी का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा, एनी का वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 होगा। तो ये हमने लिखा 6, तो ये 6/20। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3/10। तो इसके बाद 3 और 10 को तो आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आएगा 3/10। तो आप देखो ऑप्शन 3/10 है, ऑप्शन 3/10, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ये होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो देयर आर, क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। देयर आर 8 प्राइज एंड 8 ब्लैंक्स इन द लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसमें देखो क्या है कि और टिकट्स है बहुत सारे जिसमें कि 8 में प्राइजेज़ हैं, 8 में प्राइजेज़ हैं, 8 में प्राइजेज़ हैं एंड कॉमा 20 जो है वो ब्लैंक है। ब्लैंक्स मतलब छोटे छोटे पेपर्स हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे पेपर्स में 8 पेपर्स जो है उसमें प्राइजेज़ हैं और बाकी 20 पेपर्स बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर टोटल अगर मैं लॉटरी के बारे में बात करूँगा, टोटल लॉटरी के बारे में बात करूँगा तो 8 में प्राइजेज़ हैं और 20 में ब्लैंक्स हैं। तो कितना आ जाएगा 28 28 आ चुका है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो कि सॉरी यहाँ पे द लॉटरी इज़ ड्रॉन एट रैंडम, और उसमें से एक लॉटरी को मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज़। अब बोल रहा है कि प्राइज़ आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओ, PE इज़ इक्वल्स टू NE/NS, ठीक है। अब यहाँ पे PE आपको क्या बोल रहा है, प्राइजेस का ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज़ तो ये हो जाएगा प्राइज़। तो एनी का मतलब जो चाहते हो, क्या चाहते हो, प्राइज़ आना। तो प्राइज़ इन सारे 28 टिकट्स में से कितने में प्राइज़ है, 8 में। और NS का मतलब जो जो आ सकता है। तो NS का मतलब जो आ सकता है मतलब इन 28 में से तो कोई भी आ सकता है, 28 लिख दो, ठीक है। मैं इसको 4 से कट करता हूँ, ये 2 से आप कट कर लो, 2 से कट करोगे 4 बार में, और 2 से कट करोगे 1 और ये 4 बार में 14 फिर 2 से कट करोगे
ये 2 बार में और इसी तरह 7 बार में। अब 2 और 7 को तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये आ गया 2/7। तो 2/7 ऑप्शन है, हाँ 2/7 ऑप्शन है, बिल्कुल यही ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, हिमा डिसाइड टू लिसन टू अ CD विद 12 सॉन्ग, 3 आउट ऑफ विच आर फेवरेट, है ना। तो इसका मतलब जो हिमा है तो हिमा के पास एक CD है और उसमें टोटल कितने सॉन्ग्स हैं, 12 सॉन्ग्स हैं। हिमा के पास एक CD है और इस CD में टोटल कितने सॉन्ग्स हैं, 12 सॉन्ग्स हैं। ठीक है, अब इन 12 सॉन्ग्स में से 3 जो है उनका फेवरेट है। तो इसका मतलब फेवरेट सॉन्ग अगर देखते हैं, फेवरेट अगर हम सॉन्ग को देखेंगे तो इन 12 में से जो फेवरेट सॉन्ग है वो 3 सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना। इफ़ हिमा लिसन टू अ सॉन्ग इन रैंडम ऑर्डर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सॉन्ग प्लेड इज़ वन ऑफ हर फेवरेट, है ना। अब जो हिमा है वो रैंडमली जो अपना CD प्लेयर को बजाती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फर्स्ट गाना प्ले होगा वो उसका फेवरेट सॉन्ग होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला PE इज इक्वस टू NE/NS। ठीक है, तो यहाँ पे PE मतलब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी किसका, फेवरेट सॉन्ग का, FAB इसको लिख देता हूँ फेवरेट सॉन्ग का। तो NE का मतलब जो चाहता हूँ, तो क्या चाहता हूँ उसका फेवरेट सॉन्ग बजना, तो फेवरेट सॉन्ग कितना है 3 है। और NS का मतलब हो जाए टोटल सॉन्ग, तो टोटल सॉन्ग 12 है तो 12 लिखो। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मतलब 1/4। तो 1/4 चांसेस है कि जो फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा उसका वो फेवरेट होगा। तो 1/4 ऑप्शन है, देखो यस A नंबर ये आ गया। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 10। देखो, व्हाट परसेंटेज बेस्ट शोज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेखर विल randomly draw an even number odd number from 5 cards, a number from 2 4 6 और 10। ठीक है, देखो शेखर के पास यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं और इन 5 कार्ड्स में कुछ नंबर लिखी हुई है। ठीक है, वो नंबर को मैं लिख देता हूँ। तो वो नंबर है आपको 2 4 6 8 और 10। तो शेखर के पास ये 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये टोटल कार्ड्स अवेलेबल है तो टोटल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं NS। तो टोटल कितना है, 5 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अब ये एक रैंडमली एक कार्ड को विड्रॉ करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है वो बिल्कुल इवन नंबर। तो देखता हूँ कि इनमें से कौन कौन सा नंबर इवन है। ये इवन नंबर है, यस ये इवन नंबर है। ये इवन नंबर है, यस इवन नंबर है। ये इवन नंबर है, बिल्कुल। 8 भी इवन नंबर है और 10 भी इवन नंबर है। मतलब ये जो 5 कार्ड जो शेखर के पास है, ये पांचों कार्ड जो है वो बिल्कुल इवन है। तो अगर एक कार्ड को रैंडमली वो निकालेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर होगा, ये बताइए। तो आपको पता है कि इसमें से कोई सा भी कार्ड निकालेगा तो 100% इवन है, और कोई भी चीज़ अगर 100% होता है मतलब वो सर्टेन होता है। तो देखो इसका मतलब ये 100% है क्या, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल 100%। या फिर अगर प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में इसका वैल्यू कितना होता है 1, सर्टेन इवेंट कितना होता है 1। तो अब देखो परसेंटेज में होगा तो 100 और प्रोबेबिलिटी में होगा तो 1। तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंट में बात कर रहा है, परसेंट में, तो परसेंट में बात करें तो 100 होना चाहिए। देखो 100 ऑप्शन है, यस बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर होगा 100%। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।